गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आज देखेंगे, वो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। समय मिलता है तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको डाउट में आए हुए हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट आपको स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। जैसे ही आपको स्क्रीन शेयर हो एक बार कंफर्म करिएगा। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया। देखिए, हमारे पास आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व। ये काम आपने पीएसआर में भी किया था। जब चेंज इन पीएसआर का चैप्टर किया था हम लोगों ने, तो वहां पे भी ये काम किया हुआ था। तो वहां पे बहुत डिटेल्स में हमने इसके बारे में देखा था कि ये होता क्या है। अगर हम बात करें, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर उसमें पहले से काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रहा होगा, कुछ रिजर्व हमने बना कर रखा होगा। रिजर्व क्या होता है? क्योंकि फ्यूचर के जो अनसर्टेनिटी है उसको मीट आउट करने के लिए प्रेजेंट के प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाल के सेव करके रखना, वो रिजर्व कहलाता है। अब अगर हम देखें तो जैसा कि हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि 2013 में एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, राइट। और 2023 में अभी आप हो तो कुछ बैलेंस शीट्स का फिगर हमने डिस्कस किया था। उसमें ये दिखा था कि दो पार्टनर जो थे, ये सारे के सारे पहले से दो पार्टनर थे, आयुष और तुलसी। और 2023 में जो है वो कौन आने की कोशिश कर रहा है? एक पार्टनर एडमिटेड हो रहा है जिसका नाम है राकेश, राइट। तो राकेश जब आएंगे, तो राकेश के आने से पहले क्या ये जो सारे आइटम है, ये जो सारे सारे आपके जो कंटेंट हैं, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, ये किसका है? ये पुराने पार्टनर का है कि नहीं है? ये ओल्ड पार्टनर का है, राइट। जब ये ओल्ड पार्टनर का है, तो जैसे ही ये मिस्टर राकेश जो यहाँ पे एंटर्ड होंगे, तो एंट्री बिफोर एंट्री ऑफ मिस्टर राकेश, ये जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे हैं, जो भी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस का बैलेंस है, ये किसको बढ़ जाना चाहिए? जाहिर सी बात है, ये पुराने पार्टनर का था, तो ये पुराने पार्टनर में, यानी कि आयुष और तुलसी में हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें ये बंटवारा हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम करने वाले हैं। और भी काम करना है, जैसे जितने भी एसेट्स हैं उसको रिवैल्यूएट भी करेंगे, वो देखेंगे बाद में। आज का कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। अब जब हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चेंज इन पीएसआर में किया था कॉन्सेप्ट, वो दोबारा से यहाँ पे फिर से लागू होगा, राइट। क्या होगा? अगर हम बात करें कि एडजस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर, तो पीछे भी हमने किया था कि हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस को एडजस्ट करने के दो तरीके अवेलेबल है। पहला, आप इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो, राइट। तो क्या कहता है, अगर पहला ऑप्शन की हम बात करें, एडजस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर, दिस शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है। किसको जाएगा? आयुष और तुलसी को। और किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। अगर ऐसा किया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो नया बैलेंस शीट बनेगा, उस नए बैलेंस शीट में अब ना तो रिजर्व रहेगा, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस रहेगा, ना तो वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री के थ्रू इसको रोटेट कर दिया। लेकिन जब हम बात कर रहे थे एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में वहां भी कराया था। वो सारा का सारा डिट्टो यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। फिर भी एक बार हम देखते हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन का मतलब ही है कि दोनों में से कोई एक ही करेंगे हम, दोनों नहीं करेंगे। चलिए देखिए, when record the net effect of accumulated profit losses reserve without affecting the old figure। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट्स में पीएल का बैलेंस है,
जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसके केवल इफेक्ट को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। ये सेम टू सेम पीएसआर में हमने किया था, बस यहाँ पे एक बार खाली डिस्कशन आपको अब कर देना। देन सिंगल एडजस्टिंग एंट्री इन्वॉल्विंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर। देखिए ये वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देना है। तो गेनिंग पार्टनर जब पीएसआर हमने किया था वहां पे गेनिंग पार्टनर थे, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर न्यू पार्टनर तो हो ही सकता है, क्योंकि वो तो आएगा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स में भी कोई शेयर गेन करे, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है। बहुत जगह आपको बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा इनकमिंग पार्टनर, तो ऐसा मत लगाइए। हम ये नहीं कह रहे कि इनकमिंग पार्टनर गलत है, लेकिन अगर ये वर्ड यूज करके रखें गेनिंग पार्टनर तो हमारा काम और आसान होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे आयुष और तुलसी शेयर्स को गेन भी कर सकते हैं कोई एक दोस्त दोनों में से। भाई नया पार्टनर आ रहा है तो एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा ही, हो सकता है एक पार्टनर जो पुराना है वो भी गेन कर जाए, वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे यूज किया गया है, बहुत सारा बुक में यहाँ पे आपको ओल्ड पार्टनर भी लिखा हुआ मिलेगा, राइट। लेकिन आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यूज करिए, ऐसा इसलिए जिसका कारण मैंने अभी आपको बता दिया। तो गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर स्टेप जो हमने डिस्कस किया था स्टेप 1, वो सेम टू सेम वही है स्टेप हमने जो आपको डिस्कस कराया था पीछे पीएसआर के चैप्टर में। कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन नहीं है ये, एक मिनट, ये गलती से यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ। कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ पीएल रिजर्व, सबको एक जगह इकट्ठा कीजिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व का जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व जो भी है और जो भी लॉसेस हैं उसको माइनस करिए। तो जो भी आएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट ले आना है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, राइट। तो जो भी न्यू शेयर है और ओल्ड शेयर है उन दोनों को जब घटाते थे तो हमारे पास क्या निकल के आता था, गेन और लॉस, गेन और लॉस, राइट। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट, यानी कि स्टेप 3 में हम क्या कर रहे थे, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, ये काम कर रहे थे, राइट। तो क्या लिखते थे इसमें, फॉर गेनिंग पार्टनर शेयर गेन इनटू नेट इफेक्ट। तो शेयर गेन स्टेप 2 में आया और नेट इफेक्ट स्टेप 1 में आया था आपका, क्लियर। चलिए जी, फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर सैक्रिफाइस इनटू नेट इफेक्ट। चौथा एडजस्टमेंट कर देते थे, अगर ये फिगर पॉजिटिव आता था तो ये वाला एंट्री, यानी कि नेट प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव फिगर के केस में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर अलग अगर निगेटिव फिगर आ गया तो इस एंट्री को क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे, उल्टा, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करके और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आपको लगा कि ये पूरा का पूरा डिट्टो पीएसआर के चैप्टर से कॉपी है, एक वर्ड भी नहीं मैंने चेंज किया है। इसीलिए आपको शुरुआत से बताया जाता है कि जो पीएसआर हमने जब किया उसी टाइम ये सारा कॉन्सेप्ट कर लिया। जब एडमिशन में हमने नया क्या किया, एक गुडविल का ट्रीटमेंट ही तो अलग किया है, क्योंकि नया पार्टनर डिफरेंट तरीके से गुडविल को लेके आ रहा था, राइट। तो आई थिंक आपको एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये डिटो कॉपी है, बस आपको दिखाना था कि ये दिमाग में न रहे कि हमारा जो काम है वो अधूरा रह गया, राइट। अब देखिए जैसे आपको बताया गया था कि इस रिजर्व में जनरल रिजर्व में कौन कौन से आइटम होंगे, तो देखिएगा, रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा। लेकिन जब पीएफ की बात करेंगे, ये प्रोविडेंट फंड जो है ये रिजर्व नहीं होता है, ये इम्प्लाई का पैसा होता है पीएफ का। तो कभी कभी आपके क्वेश्चंस में मिलेगा कि आपको पीएफ भी लिखा हुआ, तो पीएफ पे कंफ्यूज मत होइएगा। पीएफ जो है वो कर्मचारियों का पैसा, वो पार्टनर का पैसा नहीं है, राइट। तो उसको लायबिलिटी मानेंगे ना कि रिजर्व, ठीक है जी। चलिए, तो ये काम आपका हो गया। अब ये सारे एग्जांपल ऑलरेडी आपके डिस्कस किए जा चुके हैं पिछले
चैप्टर में ही, फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होके आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। अगर आप कहेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इसको हम स्किप कर सकते हैं। राइट, चलिए, आपको मैंने गुडविल का कॉन्सेप्ट कल ही करा दिया था, हिडन गुडविल। अब एक बार आपका एग्जाम्पल, जो आपका क्वेश्चंस का डाउट था, वो एक बार देख लेते हैं। दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूं आपको। आपने क्वेश्चंस दिया है ये वाला, जो ऐसा दिखता है आधा अधूरा। इतना सेल्फी के जमाने में भी फोटो नहीं खींच सकते हम लोग अच्छे से। फेसबुक पोस्ट के लिए तो अच्छे अच्छे फोटो आ जाते हैं। चलिए, अब जो है सो उसी से काम चलाना होगा। हाँ जी, बताइए, इसमें कहाँ पे डाउट आया था आपको? क्वेश्चंस आपने भेजा हुआ है 31 या 32, किस में डाउट आया है जी? हाँ जी, बताइए, वो डिस्कस सर कर दिया जाए। 30 31 दोनों 30 में, और 30 और 31 में 31। क्या दिक्कत आया है? दिख रहा है आपको स्क्रीन? मुझे तो कैसे भी काम चला के दिखना पड़ रहा है, जिस तरह फोटो आपने क्लिक करके भेजा है। खैर, अब जो है सो है, उसको बदल नहीं सकते अब लोग। ठीक है जी, चलिए। तो ये क्वेश्चंस आपने भेजा है, अब इसको देखते हैं एक बार रीड करके। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। As between themselves, A and B decided to share profit equally in future. C brings 1,20,000 at his capital and 60,000 as premium. Calculate sacrificing ratio and record the necessary entry in the books of assumption that amount of premium brought in by C is retained in the business. अच्छा, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है इसमें, आप बताइए। क्या शेयर्स को निकालने में दिक्कत हो रहा है या एंट्री को करने में दिक्कत हो रहा है? इस क्वेश्चन में क्लियर कट स्पेशल आपको बोला हुआ है कि पूंजी के लिए 1,20,000 और 60,000 गुडविल का अलग से। कल के लेक्चर में जो हमने देखा था उसमें इंक्लूडेड था, इसमें अलग से है। क्या इस पे कंफ्यूजन है? तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 होगा ही, जाहिर सी बात है। और सैक्रिफाइसिंग क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रॉब्लम हो रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गड़बड़ हो रहा है? राइट, चलिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले ये लोग कितने रेशियो में थे। कह रहा था कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। अब देखिए, ओल्ड रेशियो जो है आपका कितना है? 5:3। 5/8, 3/8। अब कह रहा है सी जो एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, सी का एडमिशन जो हो रहा है वो हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। और जब ये एडमिट हो गया तो ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। जब सी आ गया 1/4 शेयर के लिए, अब जो बचा उसमें ये लोग आधा आधा करेंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले अगर एक पूरा का पूरा शेयर है, उसमें से कितना ले लिया सी ने? 1/4। बचा कितना? इसको एलसीएम करिए। 4, 4 - 1, 3/4। ये बैलेंस बचा। अब ये जो बैलेंस बचा, उसी में ए और बी आधा आधा बांटेंगे। बांटेंगे ना जी? तो ए का कितना होगा? 3/4, यानी कि 3/4 का हाफ। सिंपल सा बात है, 3/8। बी का भी 3/8। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब नया रेशियो जो बचे बनेगा वो कैसे बनेगा? वो नया रेशियो जो बनेगा, ए का 3/8, बी का 3/8 और सी का 1/4। क्या ये इक्वलाइज है? आप सोच के देखिए, क्या ये इक्वलाइज है? आंसर इज नो। राइट। तो एक इक्वलाइजेशन न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करने के लिए बोल ही नहीं रहा है, हमको बोल रहा है कि गेन सेक्रीफाइस निकाले, तो हम इक्वलाइज भी नहीं करेंगे। हम सिंपल सा बात ये करेंगे कि हम क्या करें, हम सिंपली कर लेते हैं
कि एक काम करते हैं, हमारे पास 5:8 था, अब 3:8 हो गया, तो हम कैसे निकालते हैं गेन सेक्रीफाइस? पहले था 5/8 ए का, अब हो गया 3/8। करिए ना घटा के, 8, 5 में से 3 चला गया, 2, नहीं सॉरी, हाँ 2/8। 2/8 क्या हो गया? ये आपका शेयर सेक्रीफाइस किया। जब भी ओल्ड में से हमने न्यू घटाया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब पहले ज्यादा था अभी कम है, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। क्या ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है यहाँ पे। बी का देखिए, बी का है पहले था 3/8, अभी भी है 3/8, तो ये तो जीरो हो गया, इसने तो सेक्रीफाइस ही नहीं किया। अभी जो आपको क्वेश्चन करा है ना मैंने, वहां पे अगर बुक में ओल्ड ओल्ड आप पढ़ोगे, इस क्वेश्चन में देखिए आगे आपका कि केवल ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। तो जब भी कोई भी ट्रीटमेंट होगा, वो सारा का सारा ए के फेवर में होगा, ना कि बी के, क्योंकि बी इज नथिंग टू सैक्रिफाइस। चलिए, क्या ये 2/8 सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब आपको समझ में आया या अभी भी डाउट है, बताइए। तो डाउट ये आ रहा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ना कि न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं, ओल्ड पीएसआर। ऐसा कोई जरूरत नहीं, ये सब फॉर्मूला को आप हटा दीजिए, समझ रहे? आप क्या बोलते हैं, न्यू में से ओल्ड जाएगा। अब न्यू ओल्ड छोड़ो ना, मान लेते हैं नया है आपका 50% और ओल्ड है आपका 40%, तो ये 10% प्लस आया, तो ये सेक्रीफाइस हुआ या गेन हो गया? आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे, मैं तो ये कहता ही नहीं भाई, सिंपल सा बात है कि ओल्ड न्यू करो ही मत, वो कंफ्यूजन रहेगा जिंदगी भर आपको। सिंपल सा दिमाग कॉन्सेप्ट लगाइए कि पहले मेरा क्या था, अभी मेरा क्या है। अगर नया मेरा 50% है और पुराना मेरा 40% है, तो आप बोल रहे हो न्यू में से ओल्ड जाएगा, वो सेक्रीफाइस होगा, वो तो गेन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो ये तो गेन हो गया, अगर निगेटिव आया, उल्टा करते हैं, 40% माइनस 50%, अब ये माइनस में आ जाएगा 10%। अब क्या हुआ? अब सेक्रीफाइस हुआ। तो ये ऐसा मत सोचो, कंपेयर सीधे करो कि भाई पहले मेरा क्या था, अभी मेरा क्या है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक ही फॉर्मूला को पकड़ के चलिए। आप ऑलवेज ओल्ड में से न्यू को घटाइए, ऑलवेज ओल्ड माइनस न्यू करिए, राइट? अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है तो ये सैक्रिफाइस है, अगर ये फिगर निगेटिव आता है तो गेन है। और नहीं, आपको ये नहीं सूट कर रहा है तो आप इसका उल्टा करिए, आप न्यू में से ओल्ड घटाइए, न्यू में से ओल्ड हमेशा घटाइए। अगर ये निगेटिव आता है तो सैक्रिफाइस है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो गेन है, सिंपल सा बात है, राइट? हो गया, बात समझ में आ गया? फिर भी जैसा भी सर तो समझिए, फिर इस समझ रहे हैं। फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा? ये इससे फॉर्मूला से रिलेटेड ओल्ड और माइनस न्यू करेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग होता है ना। तो यही फॉर्मूला से क्या रिलेटेड ये क्या वाला क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं दोबारा से होगा। बोलो, ओल्ड में से न्यू ओल्ड। माइनस करेंगे तो अगर हाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो सेक्रीफाइस होगा ना। तो हाँ, यही फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है हमसे। 30 ये नंबर। ये आपको ओल्ड में से न्यू घटा रहे हो, आपको पॉजिटिव आ रहा है, तो सेक्रीफाइस आपको नहीं पता चल रहा है। ये कर दूं मैं एक यस बार सर। और? ओल्ड यस कितना है हाँ। बेटा, आप बताओ, ओल्ड कितना है आपका, आप ही बोलो अब। ओल्ड रेशियो कितना है आपका? 5/8। 5/8। न्यू कितना है आपका? 1/2। 1/2 है? कहाँ बोला 1/2? वो बोल रहा है कि इक्वली इक्वली प्रॉफिट को शेयर शेयर करेंगे। करने। हाँ बेटा, तो ठीक है, तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए हो। तो आपका इक्वली शेयर करोगे तो आप 1/2 दे दोगे ए को और 1/2 दे दोगे बी को, तो सी क्या करेगा, घंटा भर जाएगा। सी को क्या दोगे फिर? आधा, 100 रुपया था, 100 रुपया में से आधा आपने ए को दे दिया, 100 रुपया में से आधा आपने बी को दे दिया, तो सी को 1/4 वो कहां से दोगे आप? आ रही बात समझ में? तो वहां पे आपने गलती किया है। अगर दो पार्टनर आयुष और तुलसी थे,
वो अब कह रहे हैं कि बराबर बांटेंगे, तो बराबर कितने का, जो बचेगा उसमें से ना। तो कितना बचा? आ रही बात समझ में, कहाँ पे गलती कर गए आप? एक यस सर। बटा दो देना है, लेकिन किसमें? पहले सी जो आया वो 1/4 तो लेके चला गया। अब कितना बचा? सी, यहां पे मैंने जो आपको बताया कि सी जो है 1/4 से लेके चला गया ना। अब जो बचेगा उसी का ना आधा जी। तो 1 था, 1 में से 1/4 चला गया, तो कितना बचा? 3/4। तो 3/4 का ही ना आधा लेगा ये। समझ गए कहाँ पे एरर हुआ है, या अभी भी नहीं समझ? यस सर। ठीक है। तो जो बैलेंस, क्योंकि टोटल जो होगा वो तो एक के बराबर होगा ना, ये कब से मैं कह रहा हूं। तो आपने क्या किया कि 1/2 कम कर दिया, नहीं। ये सोचिए, देखिए, बटा बटा खेलने में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। इसीलिए 1/2 का मतलब क्या हुआ? 50%। आधा। 1/2 का मतलब 50%। जब 100% ही है टोटल, 50% ए को दे दोगे, अब बी को दे दोगे 50%, तो 100 यही हो गया। अब 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25%। तो 25% सी को भी देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि 100 रुपये है हमारे पास, 100 रुपये में से आयुष को दे दे 50 रुपया, तुलसी को दे दे 50 रुपया, और राकेश सर को भी दे दे 25 रुपया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं नो ना। सर। नहीं पॉसिबल है। जब नहीं पॉसिबल है तो पहले राकेश सर को आप दे दो 25 रुपये, 1/4। अब जो बचेगा उसी में से ना आधा आधा। अरे ये बात समझ में। तो यहीं पे आपने गलती किया, हालांकि यहाँ पे दिया भी हुआ था क्लियर कट में, लिखा भी हुआ, देखो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी टेक्स 1/4 ऑफ शेयर आउट ऑफ 1, लिखा हुआ है। दस द रिमेनिंग प्रॉफिट इज 3/4। कैसे निकला ये 3/4? 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। दिस इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। आपको तो कितना बढ़िया लैंग्वेज बता बता के बताया हुआ है, आपको देख रहे हो आप। तो 3/4 इंटू 1/2, आपने क्या किया? 1 का सीधे 1/2 कर दिया। ऐसा नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। चलिए, ठीक है।